हेलो। हेलो। था चल के प्रॉब्लम की दुनिया में बोलिए। 87 हुआ 52 लगता है 150 तक जाएगा। उम्मीद है ऐसा क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती है। 52 देखिएगा, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के क्या है बराबर है। वर्षों की संख्या क्या है प्रतिशत दर के बराबर है। किसी राशि पर साधारण ब्याज, साधारण मूलधन का 1/4 है। ये बट्टा में भीम में जैसे आता है ना, तो भीम जब भी आता है तो अकेला नहीं आता है, भीम जब भी आएगा तो दो के साथ आएगा। भीम जब भी आता है तो कईयों के साथ में आता है, दूगों के साथ में आता है। जैसे भीम आया ना 1/4 तो दूगों के साथ में आया है। देख लीजिए बढ़िया से क्या क्या आया है, साधारण ब्याज और मूलधन। तो साधारण ब्याज लिख दीजिए और मूलधन लिख दीजिए। ठीक है, किसके बगल में का लगा, साधारण ब्याज में का लगा कि मूलधन में, मूलधन में। जिसमें का लगता है उसका मान बता के कहा होता है नीचे। तो मूलधन का मान हो गया 4 तो इसका मान हो जाएगा 1। कि बोला है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के क्या है बराबर है। वर्षों की संख्या, वर्ष यदि, वर्ष मतलब वही समय है, समय यदि जितना लिखते हैं आप, मान लीजिए समय लिखते हैं टी वर्ष, तो आपका दर भी जो होगा वो टी होगा। ठीक है, लेकिन कोची में होगा, प्रतिशत में होगा। यदि आप आर लेते हैं तो यहां पर आर वर्ष होगा, यहां पर आर प्रतिशत होगा। यहां पर 5 लेते हैं, 5 तो लेना नहीं है, मान लिया जाए कि यहां पर यदि 5 आएगा मान तो यहां पर होगा 5 वर्ष, तो यहां भी 5 होगा। क्योंकि बोला है कि वर्षों की संख्या जो होगा, संख्या वो दर के बराबर होगा, मतलब दर के बराबर होगा संख्या, मतलब दोनों की संख्या क्या होगा बराबर समान होगा। तो यहां पर बताइए समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुना दर, दर कितना टी, टी होने आएगा तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहां से खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। यहां से टी बराबर कितना हो जाएगा 5, टी बराबर कितना हो जाएगा 5, 5% क्योंकि दर पूछ रहा है तो 5% होगा।
प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट में आपको जब जाइएगा, प्लेलिस्ट में जैसे आदर्श कॉम्पिटिटिव जब यूट्यूब पर सर्च करके जब आप चैनल में जाइएगा तो वहां पर प्लेलिस्ट होगा, लाइव वीडियो शॉर्ट ये सब रहता है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जैसे आप जाइएगा, हेलो, तो जैसे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना तो हम बना दिए, हेलो आप लोग के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो तीनों का बन गया है। 8 बजे वाला जो बैच लाइव है, लाइव या फिर वीडियो उसका जो अपलोड हुआ है वो जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑफलाइन बैच लाइव, ऐसे करके लिख के बनाए हैं। टाइमिंग भी दे दी है, 8 बजे वाला के 8:20, आप लोग के 9:30 से है तो 9:30, 10:30 वाला के 10:30, ठीक है। उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, 10:30 में तो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। आप लोग में सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, और 8:20 सिंपल इंटरेस्ट, 9:30, क्योंकि दोनों बैच में सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। तो सब मैंने लिखा हुआ है, कहीं कोई परेशानी आप प्ले लिस्ट में जाके एक जगह सारा वीडियो आप देख सकते हैं। जितना भी इधर जो एग्जाम जो चल रहा है 25-29 सेशन वाला के जो फर्स्ट सेमेस्टर, उसके लिए 27 तारीख तक ये रहेगा सुविधा, ऑफलाइन भी और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी दोनों, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब के जितना भी एग्जाम होगा सबके लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली बस हम कर दिए 25-29 तो 23-27 नहीं करेंगे, अब सबका होगा, ठीक है। नहीं ठीक रहेगा। जैसे ऐसे क्या है कि आपको एग्जाम देना तो मजबूरी जरूरी है, एकदम आवश्यक है, तो वो देना आपको जरूरी है, तो वो तो देवे करेगा आदमी, तो इधर छूटेगा, ये भी पढ़ना आपको जरूरी है। तो ये जब छूट जाएगा तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, परेशानी होगा कि ना होगा। देखिए देखिएगा बाबू, बोलिए बोलिए। 56, मौसम कितना खराब रहेगा तो लाइव ना करेंगे, लेकिन एग्जाम रहेगा तो लाइव करेंगे। हैं? हाँ तो चलेगा। जैसे अभी चल रहा है तो सब्सक्राइबर प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो चलेगा, चलते रहता अब तक तो बहुत हो जाता। टाइम ही नहीं इस पर दिए हैं, टाइम देंगे तो क्यों नहीं होगा। जब अंगरू मंगरू के हो सकता है तो बढ़िया कोई भी पढ़ावेगा, हम चाहे आप कोई भी अच्छा पढ़ावेगा तो क्यों नहीं होगा। ये बात है, नौटंकी कर करके कितने सब्सक्राइबर लोग करने हैं। देखिए, तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज, उस राशि का साधारण ब्याज और राशि में क्या लगा। अब बताइए, जब भी भीन का बोले कि जब भी भीन की चर्चा करेगा तो भीन कभी अकेला चलता, जब चलेगा तो उसके साथ कैसे चलेगा। देखिए फिर भीन आया है तो भीन आया तो दो आया भी, साधारण ब्याज और क्या राशि। भीन कभी अकेला चलता, कौन कौन साथ में भीन के साथ है, अभी है साधारण ब्याज, और कोई जरूरी नहीं है कि साधारण ब्याज और मूलधन रहेगा, कोई जरूरी, लेकिन ये बार है साधारण ब्याज और मूलधन है, ठीक है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो राशि में का लगा तो मूलधन कितना हो जाएगा 25, और आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16। और वही चीज बोला इसमें भी, ब्याज की दर और समय क्या समान है, तो दोनों जब समान है तो यहां से दर यदि मान लेते हैं आर, तो समय भी हो जाएगा आर, दर होगा आर प्रतिशत तो समय होगा आर वर्ष। तो समय क्या होता है, दर बराबर सूत्र ब्याज गुने 100, ब्याज गुने, और मूलधन कितना, और मूलधन गुना होता है समय, ठीक है। तो ये दोनों सेम होगा क्योंकि बोला है सेम, बराबर बोला है इसीलिए। तो आर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर होगा। इससे पहले वाले इसी किए थे, ये स्क्वायर किए थे कि ना किए थे जी। ये होता है कभी कभी ना दिमाग से। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, तो यहां से आर का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8% और 8 वर्ष। समय पूछेगा तो 8 वर्ष और दर पूछा तो 8%।
शॉर्टकट में जरूरी है ये वाला। देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/, कितना है? देखिए यहां भी वही चीज है बाबू, साधारण ब्याज मूलधन का। बताइए, मूलधन यदि 9 तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मूलधन में का लगा तो मूलधन कितना हो जाएगा? जिसमें का लगा उसका मान नीचे और फिर यही हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आपका ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन हो जाएगा। कहीं आर यहां रहता है लेकिन यहां आया तो स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर होने जाएगा, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 10/3 के होल स्क्वायर। यहां से खत्म, यहां से ही खत्म हो गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 10/3, 3 3 और 10/3। हो गया, आगे चले। इसके बाद बोलिएगा 60 तक में, 65 तक में। एक व्यक्ति ने बैंक से इतना रुपए शर्त पे उधार लिया कि 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और उसके बाद यदि 8 साल तक रखता है तो 10% साधारण ब्याज लगेगा। जबकि वो कितना वर्ष के अंत में उधार को लौटा देता है? 12 वर्ष के अंत में उधार को क्या किया? लौटा दिया। विचार कीजिए, मूलधन कुछ भी दे, मूलधन हम कितना मान लेते हैं? 100। 3 पार्ट में, पहला पार्ट क्या था? कितना वर्ष? 5 वर्ष था। 5 वर्ष का दर क्या था? 6%। दूसरा कितना था? 3 वर्ष था, और उसका कितना दर? 8%। और आगे के लिए बोला कि यदि 8 वर्ष तक रखता है तो उसका दर कितना होगा? जबकि कुल मिला के समय, कुल समय कितना दिया है पढ़ के देख लीजिए। कुल समय कितना दिया हुआ है? कुल समय दिया हुआ है कैसे साल? 12 साल में लौटा दिया। कुल समय कितना है? 12 वर्ष। तो बताइए 12 वर्ष जब समय है तो ये 8 साल तो कहां रखेगा? फिर यहाँ पर 5 3 8 या 4 वर्ष में रखा। लेकिन हाँ ये था कि यदि 8 साल तक रखता ना तो बढ़ता नहीं। ये 10% है वार्षिक, 4 साल का 40 हो जाएगा, और 8 साल तक रखता तो 80 हो जाता, 6 साल तक रखता तो 60 हो जाता। हाँ, 8 साल के बाद 9 साल में जाता रहता, दर का होता है पता न है, का होता है पता न है। लेकिन 8 साल तक के लिए बोल दिया था। आप ही को हम बोल दे कि आप इतना साल तक के मेरे यहां पढ़िए, आपको हम हर साल इतना लेंगे, हर साल इतना लेंगे, और आप इतने कम साल तक पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े तो उतने जोड़ लेंगे कि इतना 1 साल का इतना तो इतना साल का कितना। जैसे हम बोल दिए कि हर साल आपसे हम 10% लेंगे, 8 साल तक भी आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 8 साल तक नहीं रखिए, आप 4 साल तक रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप 8 साल तक भी रखते ना तो हम यही 10% हर साल आपसे लेते, लेकिन रखा 4 साल। यही पर परेशानी होता है विद्यार्थी को। 8 साल दे दिया तो छोड़िए ना, 8 साल तक के लिए दिया कि 10% वार्षिक लगेगा, लेकिन 8 साल तक नहीं रखा गया। कैसे साल तक रखा? 4 साल रखा। अब बताइए यहाँ से 6% कितना हो जाएगा? 3, 38 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से 10 साल कितना हो जाएगा? 40। तो 12 साल हो गया जी। 5 साल, 3 साल, 8 साल और 4 साल, कुल समय 12 ने बोला है। अरे यही बोला, चलो नहीं क्लियर किए जो 12 साल बोला, चलो यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ पर 8 में लिखा गया था, 8 में बोल दिया था। लेकिन जब कुल समय 12 बोला तो 5 3 8 यहाँ 4 में होगा। कुल ब्याज यहां से आ गया कितना? 40, 70, 90, 94 हो गया। किताब बोल रहा है क्या कि किताब बोला कुल मूलधन कितना? 8000, हम बोलेंगे मूलधन कितना? 100, और निकालना क्या है? तो कितना ब्याज देना होगा, कितना ब्याज बोला है। ब्याज बोल दिया है तो फिर ब्याज निकालेंगे, मूलधन बोल देगा तो मूलधन निकालेंगे। ये बोलता कितना लौटाएगा, कौन लौटाएगा से ना बोलता, खाली कितना धन लौटाया या लौटाएगा तो मूलधन। ब्याज बोल दिया है तो फिर ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 94, 7520। बताइए, बताए थे तो पहले नहीं बोलिएगा। अब दो को बैच में चल रहा है साधारण ब्याज, हमारा दिमाग में चलिए ना कि में बताए कि नहीं बताए हैं। और आप लोग वीडियो को भी जाके देखिएगा यूट्यूब पर, ठीक ना? एक बार स्पीड करके, एक के 1.5 के, तो एक में ज्यादा समय लगे तो 1.5 2 के कर दीजिएगा, 2 में कर दीजिएगा तो पूरा हम खुद लगेंगे।
चलिए यहां से हो गया, आगे बोलिए, बोलिए। 74, 74 को पहले भी क्या है, कुछ ही बोले थे अभी, बोलिए ना, तो इतना घिघियाएंगे तो बोलिएगा, जो प्रॉब्लम है से पूछिए फटाफट। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 100 रुपया का है। देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। देखिए यहाँ मूलधन को 100 मान लेंगे, सरकारी दर है 5%, और दोनों का समय अलग अलग है। देखिए यहाँ पर बोला है 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। यहाँ पर 2 वर्ष के अंत का मतलब यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, इधर 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, दर दोनों के लिए 5 है, बोला ना। 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, दर वही 5%। तो बताइए 5% निकालिएगा 100 का तो 5 होगा, 2 साल का कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से 5 साल का निकालिएगा तो 25 हो जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा 15। किताब बोला अंतर 100, तो हम बोलेंगे अंतर कितना 15, और निकालना है धनराशि तो कितना से गुना, 15 चौका 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 4000, जो आपको ऑप्शन में दिखाई झलक रहा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10 से 12.5 हो जाने पर गोटियां नैया जलने लगती, सॉरी, कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतना रुपये बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 1250 बढ़ जाता है ना। यहाँ से कितना बढ़ जाता है अढ़ाई, अढ़ाई के पढ़ाई पढ़े किए होंगे, 12 रहे होंगे तो अति घरियों पढ़े होंगे, देखिए अढ़ाई यही ना है, यहाँ से 5 दिन सब 5 है, अढ़ाई का मतलब 4/9, 5/2, देख रहे कहीं वाला अढ़ाई, वैसे भी लिखाता है, वैसे लिखाता है, वैसे लिखाता है अढ़ाई। किताब बोला इतना, अब पूछ रहा है मूलधन कितना से, यहां से 25 बार में कटेगा, और 25 दूनी 50, 1 2 3, 50,000। समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए तुम खुलेआम, सोचिए आया समझ में तो हमरा बताइए, कौची समझे आप।
एक साल के अंतर की तुलना, तो ये आवाज में नहीं था। चलिए बोलिए कितना? 70। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज दर इतना से इतना रह गई। दर जो है 8% से 7.34% रह गई, जिससे उसकी आय में इतना रुपए का क्या हुआ? ये प्रतिशत नहीं होगा, यहां कमी आई या आ गई। तो उसकी पूंजी, तो पूंजी मान लेते हैं कितना? 100, और 8% पहले से था, और हो गया कितना? 7 होगा 28, 3 32 की 31, 31/4। बताइए एक साल का यहां से ब्याज कितना होगा? 8। यहां से कितना होगा? 31/4। आइए देखिए पहले वार्षिक आय में अंतर या कमी। कमी और वृद्धि का मतलब अंतर होता है। यहां पे बोला है कि 61.5 रुपया की क्या बोला? कमी आई। बताइए यहाँ 100 है, ये 80 हो जाए, कितना का कमी? 20 की कमी। 20 के कमी बोलिए या 20 के अंतर बोलिए। बतिया बराबर है? जैसे कमी 20 है। कोई कलम ना छूले है ना? छूले भी है तो रख दीजिए, रख के ध्यान लगाइए। बोलिए कितना का कमी? अंतर कितना? कमी बोले का मतलब कौन सी? अंतर। कमी मतलब अंतर। बोलिए किताब बोला अंतर कितना के? 61.5 के, राइट। हम बोलेंगे अंतर कितना के? तो अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा यहां से एलसीएम हो जाएगा 4, 29 में से 31 जाएगा 1 अंतर के तुलना अंतर से। और निकालना क्या है? पूंजी। पूंजी कितना माना गया है? 100। उतारिए। उड़ा दूं इसको? आगे बोलिए। 70 के बाद 75, 95, रुक गए थोड़ा सा, 80 तक में 75, 76, 76 किनका है? इतना घी है वो तो कुछ नहीं। आप लोग घियाल घी के पराठा खाए कि ना? छोलनी के मार से व्याकुल सब्जी। घियाल घी के पराठा का मतलब एकदम तनी तनी दिए एकदम नाम के दे के ओकरा घियाल घी के पराठा कहा जाता है। और छोलनी के मार से व्याकुल सब्जी कहा जाता है, एकदम कम तेल में मार छोलनी छोलनी के मार से व्याकुल सब्जी। आगे चले, चलिए देख लीजिए। 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज में अंतर कितना? 200। 8 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर कितना? 200। अगर मगर के नाम सुने होंगे नहीं गनवा की, अगर इन्हें मिलते इस नहीं उस तो करके है। तो ये अगर ब्याज की दर कितना? 10% वार्षिक है, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन मुझे जा रहा है। तो मूलधन सबसे पहले मान लेते हैं कितना? 100। और बता रहा है कि 8 वर्ष और 10 वर्ष। पहले 8 बढ़ा के पहले 10, 8 वर्ष, उसके बाद क्या बोला? 10 वर्ष। अंतर कितना है? कौची के अंतर? साधारण ब्याज का अंतर। अगर दर कितना? एकर दर ना बोला है तो मतलब सरकारी है ना। तो यहां से 10% 10 तो 8 साल का, 10% 10 तो 10 साल का। अंतर कितना हो जाएगा? बोलिए अंतर बोला 200, हम बोलेंगे मूलधन के लिए यहां से ऐसे हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहां से 1000। कितना आ जाएगा? देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मूलधन 100 और दर कितना सरकारी? 10, समय कितना? 8 वर्ष और कितना? 10 वर्ष। कितना 8 वर्ष और 10 वर्ष। देखिए इधर
8 वर्ष और यहाँ से अंतर कर लीजिए सीधे समय में, तो समय का अंतर कितना, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये अंतर हो गया ब्याज का। समय के अंतर करके गुना कर दीजिए, जितने समय का अंतर है वही अंतर में है, ताकि दर तो दोनों के लिए इक्वल है, तो समय में अंतर 2 साल, तो 2 साल का जो 2 साल का ब्याज होगा वही ना अंतर होगा। समय दोनों के लिए दर तो सेम है जी, अब ना देखिए टी सर, दोनों के लिए दर तो सेम है, लेकिन इसका समय 8 साल है, उसका समय है ना तो 2 साल, तो 2 साल के बताइए कितना, 2 साल समय का अंतर, तो 2 साल में कितना ब्याज हुआ था, 20, तो वही अंतर हो गया। किताब बोला 200, हम बोलेंगे 20, निकालना क्या है बोल, तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा वैसे भी कर सकते, ऐसे नहीं करना है तो नहीं। आगे चले, ये ज्यादा बेहतर साबित होता है बनाने के लिए, फोकस के लिए वो भी चलता है, लेकिन वो हमेशा चलता धोखा दे देगा बीच सफर में, तो गनवा है वही बीच में भी धोखा देता है। ये हो गया, अब बोलिए ए में कुछ लिखना, ए पुनः बोल रहे हैं, ए में बी को 2 वर्ष के लिए 500 रुपया और सी को 4 वर्ष के लिए 300 रुपया साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि इसे दोनों से कुल 220 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 2 वर्ष के लिए ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 500 और ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 500 और सी को 4 वर्ष के लिए 300। दर पता नहीं है, मान लेंगे 8%। ये अब देखिए 500 रुपये मूलधन बोला, हम मूलधन कितना बोलेंगे 100। हम लोग 100 इसलिए मानते हैं कि 100% परेशानी से कि आसानी से, इसीलिए हम लोग कितना मानते हैं, कितना मानते हैं 100 मान लिए मूलधन को। तो बताइए मूलधन किताब कितना बोला था, डायरेक्ट मूलधन बोलेगा नहीं, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। उधार लेवे या उधार देवे के चर्चा करे, बात करे तो उसको मूलधन कहते हैं। 7वां 8वां के मैथ नहीं है कि हम खुल खुल के हर बार बोलेगा कि ये मूलधन है, ये निजधन है, ये ब्याज है। लैंग्वेज से भी आपको पकड़ना पड़ेगा कि ब्याज कौन है, मूलधन कौन है, या किसको कहते हैं। तो यहां पर देखिए बोला है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 500 रुपया, सी को 4 वर्ष के लिए 300 रुपये साधारण ब्याज पर क्या दिया, उधार दिया है 500 रुपया और 300 रुपये, इसलिए उसको क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। अभी मूलधन की तुलना मूलधन से कर दिए, 8% आर, तो पहले कितना साल था 2 साल, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2R। फिर 300 रुपया कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना रुपया, मूलधन 100, 4 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो गया, यहां से क्या निकल के आ गया, कुल ब्याज। क्या निकल के आ गया, कुल ब्याज। ये हो गया आपका 500 रुपये 2 साल तक रहा उसका ब्याज, और ये 300 रुपये 4 साल तक रहा उसका ब्याज, राइट। जोड़ दिए तो हो गया क्या, कुल ब्याज हो गया। नहीं बोलते उधर से ठंडा ज्यादा है तो बोलिए ना, बोलिए से ना ठंडा कम लगेगा। अभी हम तो आप लोग कोई दल लगा में रहे, लेकिन जिनको कोई काम धंधा ना होगा बैठे होंगे तो पूरा एकदम पूरा एकदम कर रहे होंगे का, तो काम धंधा ना है तो ज्यादा ठंडा लगता है, कुछ काम में लगेगा ये ठंडा भागल रहेगा ना। तो कहने का मतलब है कि कुल ब्याज कितना दिया है 220, और ये भी कुल ब्याज है, ये भी 220 कुल ब्याज है, तो दोनों क्या है, जोड़िए ना हो जाएगा दोनों। अब बताइए यहां से ऐसे के जैसे के तैसे 5 दूनी 10, और यहां से 4 3 12, और यहां से कितना हो जाएगा, इतना जोड़ेंगे 12 22 22, जोड़ देंगे 27, 20 मिली 49, कितना बचेगा, नहीं से जानते आप लोग। 12 10 22 जोड़ देंगे 27, 20 मिली 49, 12 10 22 27 जोड़ दो 49 49 20 मिली तो 0 हो जाएगा जी। तो फिर यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 10 22 है, जोड़ देंगे 27 है कहाँ में,
खाली इतने हैं। अब बताइए ये हो गया, बोलिएगा स्वाहा। आर बराबर कितना होगा, 1 0 का मतलब 10 होता है। आर का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी में गलत रहा है। पढ़ते हैं, बोलिए 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 बोलिए। 95, 87 को 87 बोलते हैं ना। ये मेरे को भी ये सब कुछ कुछ ही मालूम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग जानते हैं। एक आदमी ने दो बराबर धन इतना इतना साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। दो बराबर धन इतना इतना प्रतिशत क्या किया, उधार दिया। पहले वाला धन दूसरे वाला से कितना महीना पहले चुका दिया, 6 महीना पहले ही चुका दिया। और लिया दोनों और चुका दिया पहले, तो पहले चुका दिया तो एक कम समय तक रखा, एक ज्यादा समय तक रखा, यही ना होगा। जैसे कोई लिया दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से क्या हुआ, उधार दे दिया लीजिए, दे दिया लीजिए, 8% पर दिया, अभी दिया नहीं दिया, कितना कितना पर दिया, कितना धन था मेरे पास, दो बराबर धन था ना, इनको 100 रुपया दिया होगा, इन लोगों को भी कितना दिया होगा, 100 रुपया दिया होगा। इन लोगों ने 8% पर दिया होगा, तो इन लोग को भी 8% पर ही दिया होगा। नो 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 नो, इन लोगों को कितना पर दिया होगा, 7 पर दिया होगा। बताइए क्या बोला है, दो बराबर धन। इससे आप क्या समझते हैं, जितना इनको इन लोग को उधारी दिया गया उतना ही उन लोग को भी, राइट। दो बराबर धन से क्या समझते हैं कि जितना 8% पर धन उधार लगाया गया उतना ही धन कर रहे हैं भाई, मूलधन। बराबर धन का मतलब समझे कि अरे 7% पर 100 रुपया, तो 8% पर भी 100 रुपया, ठीक है। 7% कितना, 7%, 8% है पहले, और इन्हें कितना है 7%। धन दोनों का समान, यदि 100 रुपया इधर तो 100 रुपया उधर। अब बताइए 6 महीना पहले चुका दिया, पहले वाला धन, ये जो था पहले वाला 6 महीना पहले चुका दिया, 6 माह पहले चुका दिया, 6 माह पहले चुका दिया, समझ गया ना। पहले चुका दिया तो ये जरा अकेले रह गया, तो गाना भी गा रहा था कि तेरी याद सताती है मुझे, गुनगुना रहा था। बहुत तरह की बात है, देखिए मैंने 6 महीना पहले चुका दिया, तो ये 6 महीना अकेले
रहा कि 6 महीने पहले ही चुका के चल गया। बताइए इसका समय यदि टी होगा तो इसका समय कितना होगा, टी माइनस 1/2, क्योंकि 6 महीना की दुनिया जानती है आधा साल, 6 महीना मतलब 2 साल, 1 साल में 3 महीना। 6 महीना का मतलब कैसा हो जाएगा, 1/2 साल। पहले चुकाया है तो इसका समय कम होगा, पहले चुकाया है बाबू तो इसका समय कम होगा। अब विचार कीजिए कि 1 साल के भी होगा ब्याज दर कितना, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 ना होगा। अगर 1 साल के 8 होगा तो इतना साल के कितना होगा, तो गुना होगा। 1 साल का ब्याज 7 तो 30 साल के कितना होगा, तो गुना होगा। ब्याज निकल गया, ब्याज निकल गया। वो आपका आप लोग कोई कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब मूलधन बराबर रहता है और मूलधन बराबर निस्बन भी बराबर तो ब्याज भी क्या बराबर होता है। कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया गया था, देखिए तो बोला है कि नहीं यहाँ पर, दो बराबर धन, दो बराबर धन का मतलब मूलधन बराबर मूलधन। तो यहां पर क्या बोला, प्रत्येक से 2560 रुपया प्राप्त हुआ, जो हुआ उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। तो प्रत्येक से 2560 और इनमें से भी 2500 दिए तो नहीं लग गया था उसको पैसा, तो प्रत्येक से इधर से भी 2560, कुछ बोला ये प्रत्येक से 2560 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब इन्हें से भी 2560 प्राप्त हुआ और इन्हें से भी, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रधन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। और प्रत्येक से 2560 है मतलब मिश्रधन क्या समान। तो बताइए मूलधन दिया भी समान और प्रत्येक से मिला 2560 यानी मिश्रधन भी समान, तो मूलधन समान मिश्रधन समान, तो ब्याज नहीं ब्याज भी समान। कैसे सर, प्रूफ करके दिखाइए। मान लिया कि मूलधन होगा 500 रुपए, तो इधर 500 लगा दिया होगा तो उधर भी 500 दिया होगा, इधर 500 दिए तो उधर भी 500 दिए होंगे, उधर से रिटर्न में दिया 700 तो इधर से भी 700 आया होगा, क्योंकि समान आया, प्रत्येक में बराबर दिया है। तो बताइए ब्याज कितना, 200, ब्याज 200, मतलब बोलिए बराबर, तो ब्याज भी बराबर होगा कि नहीं, ब्याज कितना 200 और ब्याज कितना 200। तो कहने का वही कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है कि मूलधन और मिश्रधन में बराबर होता है, मूलधन भी बराबर, दोनों मूलधन भी बराबर, दोनों मिश्रधन भी बराबर, तो दोनों ब्याज भी, ब्याज आ गया तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा, ये बराबर खाली लिख दो, कोई ना समझावे तो समझिए ना का, समझिए कि यह तो अपने है बेवकूफ है या तो अगला को बेवकूफ समझता है, यही ना होता है इसका मतलब। कि बराबर खाली लिखे से हो जाएगा, बराबर क्यों लिखे या कब लिखेंगे, जब मूलधन और मिश्रधन बराबर रहेगा तब ब्याज भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहां से गुना करेंगे तो 8t-4 बराबर कितना, यहां से t बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताइए टी टाइम यही 3 मान थे, तो बताइए टी का मान कितना आ गया, 4 वर्ष। बताइए 100 झुक लिया थे, 100 का 7% कितना होगा, 7, तो 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज कितना होगा 28, कितना होगा 28। मूलधन कितना, ब्याज कितना, मिश्रधन 100, किताब बोला मिश्रधन कितना लोग का प्रत्येक से प्राप्त हुआ, तो जो प्रत्येक से प्राप्त हुआ उसको मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से हम मिश्रधन कितना कहेंगे, तो मूलधन 100 और 100 और ब्याज कितना, इधर के ब्याज कितना, तो जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 128। और निकालना क्या है, धन, धन मिले मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है। बताइए मिश्रधन रहेगा, जिससे तुलना होता है वो रहता नहीं, वो कट जाता है। अब इससे बताइए 2000 में कट गया तो यहां से कितना आ गया, फाइनल 2000 आ गया। तो एक एक चीज के बारे में बताएंगे तो समय लगेगा, सिखाएंगे तो समय लगेगा। और यदि कोई जल्दी बना रहा है तो समझिए कि सिखा नहीं रहा है, वो बना रहा है। स्वाहा।
बैंकों से लग जा रहा है। जैसे क्या होता है कि यदि ले लिया तो देखिए बोल रहा है मैं, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों का मूलधन समान है, मूलधन को हम 100 मानेंगे तो यहां से क्या होगा कि 8% एक साल का ब्याज 8 रुपया होगा और दूसरा साल का 7% है 7 होगा। इसका समय जब टी लेंगे तो इसका समय जो है टी से आधा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है 6 माह पहले ही ये पेड कर दिया था, ये 6 माह पहले पेड कर दिया था तो इसका समय 6 महीना कम होगा। अब बताइए यहां से जब हम निकालेंगे तो 8t-4 बराबर कितना आ जाएगा? 7t आ जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? टी का मान 4 आ गया। अब बताइए 4 आ गया तो इधर वाला जब टी मान लेते तो इसका दर कितना था? 7। तो यहां से ब्याज 28 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। किताब बोला कितना? 256 पर 1 0, हम बोलेंगे 128 और निकालना है मूलधन बगल में 100 से 128 256 कट गया 2 बार में और 1 2 3 में 0 लिखेंगे 2000 फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे खाली दिखावा के चक्कर में कीजिएगा तो लाइफ हो जाएगा बर्बाद। इसलिए दिखावा नहीं करना है ज्यादा, है ना, सीखना है। बोलिए इधर है और यही ना है, एक ना कहते हैं आप लोग को जानने, हम भी एक कहते हैं। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो 4 वर्ष में वो धन कितना होएगा बताइए? 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 500। मैंने आपको दूसरा मैंने पूछे नहीं पीछे से, नहीं था प्रॉब्लम है भाई, एक से पहले ना मेरी प्रॉब्लम कोई के हो तो तक का ही है 575। अब बताइए ये क्या है? 2 वर्ष समय। ये जो 550 और 575 जो हो इतना वर्ष में जो भी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट, मिश्र धन कहते हैं, जिसको हम लोग ए लिखते हैं। अमाउंट ए से शुरू होता है तो ये ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। दोनों मिश्र धन का जो अंतर होता है ना वो ब्याज का अंतर होता है। अब यहां से बताइए समय का अंतर करेंगे तो 1 वर्ष होगा और यहां से मिश्र धन का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? ये जो 25 आया वो आपका 1 साल का क्या आ गया? ब्याज आ गया। जैसे देखिए 2 साल में इतना रुपया और 3 साल में इतना रुपया, तो समय जब 1 साल बढ़ा, जब समय 1 साल बढ़ा तो जो कितना बढ़ा यहां 25, तो क्या बढ़ा? तो ब्याज क्या बढ़ा? ब्याज। अब जाके अभी पासबुक अपडेट करवाइए, उतना रुपया हो गया, कितना हो गया? 2015 रुपया। ठीक, और फिर 1 साल के बाद जाके करवाइए अपडेट तो 2030 रुपया हो गया। 15 रुपये जो बढ़ गया वो क्या है? ब्याज है। तो इसलिए पहले 2 साल पर अपडेट मरवाया तो कितना? 550 और ये 3 साल पर कितना हो गया? 575 हो गया। तो बताइए यहां से कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। ये 25 क्या है? कितने वर्षों का है? तो 2 से 3 हुआ, 1 वर्षों का ब्याज है। बताइए 1 वर्षों का ब्याज इसमें भी जोड़ दिया जाए तो 4 वर्षों का मिश्रण नहीं हो जाएगा? बढ़िया से समझिए कि 2 साल का मिश्रण में क्या रहता है? मूलधन रहता है और 2 साल का ब्याज रहता है। 3 साल के मिश्रण में क्या रहता है? मूलधन रहता है और 3 साल का एक चीज और जान लीजिए, समय बदलने से या समय बढ़ने से ब्याज बढ़ता है, मिश्रण भी बढ़ता है। ब्याज बदलता है, मिश्रण भी बदलता है, लेकिन मूलधन कभी बदलता, यदि आज मूलधन जितना है उतना ही मूलधन सब दिन रहेगा। मूलधन कभी बदलता नहीं है। मूलधन कभी बदलता, 1 साल का मूलधन उतने, 2 साल का मूलधन उतने, मूलधन थोड़ी बदलता है। उधार लिया गया, उधार दिया गया, तो जितना आप दिए हैं किसी को उधार या किसी से आप जितना उधार लिए हैं उतने में कहिएगा कि उधार दिए हैं लिए हैं। 10 साल के बाद भी कोई पूछेगा, बैंक में मान लिया कि 50,000 रुपये लगा दिए,
अभी नहीं लगाए, मतलब कमाइएगा तो लगा दीजिएगा। तो बैंक में 50,000 रुपये लगा दीजिएगा, तो 20 साल के बाद कोई पूछेगा कितना बैंक में मिलेगा एनुअल, तो कुछ ही कहिएगा। 10 साल के बाद कोई पूछेगा तो कितना लगेगा एनुअल, तो कितना मिलेगा। अब वो पूछेगा तो उतना ना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, मसरत नहीं मतलब कि कभी भी बदलता नहीं है। वो मतलब क्या, वो मतलब मूलधन कभी बदलता नहीं है। क्लियर है। मूलधन 1 साल के बाद उतना ही, 2 साल के 4 साल, 9 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी मूलधन उतना ही रहता है। बदलता ब्याज है, उसके कारण ब्याज बदलने के कारण मूलधन भी बदल जाता है। अब बताइए यहां से क्या है, 20,000 मूलधन मतलब मूलधन है और 3 साल का ब्याज है। तो जल्दी बोलिए, रुक नहीं आ रहा है कहा, बोलिए क्या है। अभी को ना बोले, बाकी के हाँ हाँ कहना है तो बोलिए ना उधर से क्या है। और कुछ ही है ना, जानिए हम लिख का पता सर, तो मुझे ना पता पता, तो बोलिए खड़ा हुए पीछे बोले जो किनारे, हाँ एकदम चुप है। ये क्या है, इसमें क्या क्या है मुजदन में। 5 साल के ब्याज साहब जाना है, तो इसे बोल तू ना खाली साहब बोले समझित रहा तू। बैठिए आप खड़ा हुए आगे उनके सामने। ये क्या है, ये मूलधन है कि मिश्रधन है, मिश्रधन है कि मूलधन है। आप इसको शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, बोलिए क्या है। मिश्रधन है। इस मिश्रधन में क्या क्या है, मूलधन और 2 साल का ब्याज। देखिए इसमें है मूलधन और 2 साल का, इसमें क्या है मूलधन और 3 साल का। अब आपसे पूछा है 4 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज एक में जोड़ दीजिए। इसमें क्या है बोलिए, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है। 4 वर्ष के मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन होता है और 4 वर्ष का ब्याज। तो एक में खाली 1 वर्ष का ब्याज जोड़ दीजिएगा तो आपका नहीं निकल जाएगा 4 वर्ष का मिश्रधन। तो ये आइडिया हुआ। दूसरा ही 1 साल का कितना 25 हम बोलेंगे, और यहां से 2 से गुना करके निकाल लेंगे 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना आ गया बोलिए जल्दी। तो 2 साल का ब्याज यहां से घटा लेंगे, तो ब्याज घटा देंगे तो यहां से क्या बचेगा, क्या मूलधन कितना आ गया 500। बताइए मूलधन कितना आ गया 500, और ब्याज निकाल लीजिए 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज यहां से हो जाएगा 25 का 100, तो 4 साल का ब्याज 100, तो यहां से मूलधन कितना हो जाएगा 600 होगा। ठीक है, आज इतना ही होगा, आगे अगले क्लास में